नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी त्रिभुजाकार अर्थात 3 मेर वाले प्लॉट को हम रकबा कैसे निकालें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही काम का है। चाहे आप अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो भी, या आप अपने नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी ये वीडियो बहुत काम का है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे काबिल अमीन सब है, पेपर के जानकार लोग सब है। तो आपको जो भी दिक्कत होगा वहाँ से भी आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप और फेसबुक का जो लिंक दिया हुआ है वो बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के हम वीडियो में सीखेंगे जो इस तरह का एक त्रिभुजाकार प्लॉट है, इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको हम बहुत सारे वीडियो में ये बता चुके हैं, जो हर प्लॉट को हमको, हर मेर को हमको नापी करना होता है, ठीक। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यहाँ से करी से नाप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक करी से नापे तो ये हो गया आपको 80 करी, ठीक। उसके बाद यहाँ से इस मेर को नापेंगे, इस मेर को, तो समझिए ये हो गया आपको 120 करी। उसके बाद ये लास्ट मेर बच गया, इसको नापी किए तो मान लीजिए ये 150 करी हो गया, ठीक। अब ये जो प्लॉट है हमको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुजाकार आकार का प्लॉट दिख रहा है, ठीक है। त्रिभुजाकार आकार का हमको प्लॉट दिख रहा है। तो बहुत सारे वीडियो में हम आपको बताएं, जो ये ज़मीन का नापी का जो ज़्यादातर अंश आता है वो क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति दोनों मिला के आता है। त्रिकोणमिति कहीं कहीं आपको सीमांकन में काम करता है, और पूर्णतः रकबा निकालना, बंटवारा करना, ये सब आपको क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। तो ये आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको एक विषमबाहु त्रिभुज के आकार के जैसा ये प्लॉट हमको लग रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज का अगर समकोण त्रिभुज रहता तो उसका बहुत सिंपल तरीका से हम उसका रकबा निकाल लेते, जो 1/2 गुने लंब गुने आधार, इस पे हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन ये है एक विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का कभी भी क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं, हीरो सूत्र पे निकालते हैं। तो हीरो सूत्र का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो हीरो सूत्र का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये आप लोग को तो याद ही होगा, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। इसी वीडियो के लास्ट में दोस्तों हम ये भी जानेंगे, जो ये जितना रकबा होगा उसको हम डिसमल में कैसे बदल लेंगे और कट्ठा धूर में हम कैसे बदलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो अब ध्यान से सूत्र को देखिएगा। अगर ये सूत्र आप लोग को याद नहीं होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का सूत्र होता है। अगर ये आप लोग को याद नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब सवाल इसमें ये आता है, जो ये s जो दिया हुआ है, s हम कहाँ से लाएं, ठीक है। तो s बराबर भी दोस्तों एक फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c बट्टा 2, ठीक है, a प्लस b प्लस c बट्टा 2। तो इस भुजा को हम मान लेते हैं ये a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। अगर ये तीनों a b c हम तीनों मान लिए तो इससे क्या होगा, हमको s का मान निकल जाएगा। तो अब s बराबर इस सूत्र पे बैठाते हैं, तो a का मान कितना है 80, प्लस b हम माने इस भुजा को तो b है 120, प्लस c इस भुजा को माने हैं तो ये हो गया 150 बट्टा 2। अर्थात कहने का मतलब हुआ, जो यहाँ से जो यहाँ तक जो ये प्लॉट, ये मेर है, इसको हम a मान लिए तो ये 80 करी हुआ, तो 80 करी यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ से जो ये मेर का दूरी हुआ, इसको हम b मान लिए तो b यहाँ पे 120 करी हो गया। फिर यहाँ से इस प्लॉट का दूरी
सी मान लिए तो ये 150 करीब हो गया। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी प्लॉट का जो नापी करने के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहला काम कीजिएगा, जो पहला जिस तरह से आपका प्लॉट है उस तरह से अपने पैड पे एक पेपर लेके नोटबुक जरूर, फील्ड बुक जरूर बना लीजिएगा। नहीं, इसका प्लॉट जिस तरह से है उसका एक नजरी नक्शा हमको बना लेना है, ठीक है। उससे क्या होता है, रकबा निकालने में आसानी होता है। अब इसको तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, 120, 270 और 270 और 80, 350 बट्टा 2, तो ये हो गया 175। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, जो हम जो जोड़े हैं वो सही है कि नहीं। हो गया आपको 80 प्लस 120 प्लस 150 350 बट्टा 2, यानी S बराबर जो हमारा मान निकला, S बराबर वो निकल गया 175। ठीक है, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि हम भी फील्ड पे काम करते हैं और मिला जुला के हम वही भाषा का उपयोग करते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। वीडियो अगर नहीं समझ में आए, कहीं पे लगे जो कोई भाषा दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ से आप क्या कीजिए, जो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, वहाँ से जाके फिर से आराम से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग शुरू से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब पे ही एक चैनल है, सर्वे ज्ञान, सर्वे ज्ञान। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे शुरू से कोर्स दिया जाता है। और आपको फेसबुक पे भी हमारा 2 आईडी है। फेसबुक पे एक आईडी है शशिकांत सिंह अमीन करके, इस पे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, शशिकांत सिंह अमीन। और आपको दूसरा आईडी है शशिकांत सिंह करके, दूसरा आईडी है शशिकांत सिंह करके। इसको सर्च कीजिएगा, यहाँ से भी आपको बहुत सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग आसानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सर्वे ज्ञान पे खास करके अमीन का कोर्स चलाया जा रहा है, यहाँ से एक एक करके वीडियो आपको शुरू से देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब इस फॉर्मूला पे इसको हम बैठाते हैं। S बराबर हमारा मान निकल गया कितना, 175। तो जिस तरह से जो है हमको क्या करना है, उसी तरह से रहने देना है। तो रूट अंडर S बराबर हो गया 175 इंटू फिर S है तो 175 माइनस A। अब A हम इस भुजा, इस मेर को माने हैं, तो यहाँ पे दे दिए 80। फिर हो गया 175, फिर माइनस B, तो माइनस B में हम क्या किए हैं, 120 इस मेर को माने हैं तो 120 दे दिए। फिर रूट अंडर है, फिर S है तो 175 और माइनस C हम इस मेर को माने हैं तो यहाँ पे C दे दिए 150 करें। अब हम लोग सब लोग जानते हैं जो सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट का क्रिया होता है। तो 175, अब ये छोटी कॉस्ट है, छोटी कॉस्ट को हटाएंगे तो क्या होगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा। अब उसके अंदर जो है हमको उसका क्रिया करना है, तो उसके अंदर क्या है, उसके जो अंदर है आपको 175 माइनस 80, 175 माइनस 80 यानी ये हो गया 95। फिर ये छोटी कॉस्ट हटाएंगे तो क्या हो गया, गुना हो गया। जब इतना सब लोग आप लोग जानते होंगे, जब ये छोटी कॉस्ट हटता है, कोई भी कॉस्ट हटता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई अर्थात गुना का चिन्ह हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है, जो 175 में 120 घटाना, यानी 175 माइनस 120, ये हो गया आपको 55। फिर छोटी कॉस्ट हटा, फिर गुना हो गया, फिर इसके अंदर इसका प्रक्रिया है तो 175 और माइनस है 150, यानी ये हो गया 25। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर को ही हमको क्रिया करना है, तो इस दोनों को पहले हम एक बार गुना कर लेते हैं। तो 175 गुने 95, ये हो गया 16,625। और फिर ये दोनों गुना है तो 55 गुने 25 यानी 1375। फिर अब इस दोनों को हमको गुना करना है, कॉस्ट रखना ही है, तो 175 गुने 95, 16,625। तो 16,625 गुने 1375, यानी ये हो गया आपको 22,859 375। अब इसको रूट में है
तो रूट में है तो क्या करना होगा, इसको हमको रूट को तोड़ना होगा। तो सबसे पहले रूट है तो इसको हमको क्या करते हैं, रूट को तोड़ लेते हैं। यानी जितना भी है इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसमें कितना है, सबसे पहले 22, 859, 375 यानी 4781 वर्ग फीट। ठीक है, इतना हो गया इस प्लॉट का हमारा क्षेत्रफल हो गया। ठीक, इतना इस प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर इसको हमको डिसमल में निकालना है तो 1000 वर्ग करी बराबर 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो इसको डिसमल में निकालिएगा तो कुल रकबा कितना है, 4781, और 4781 में 1000 से हम भाग दे देंगे तो डिसमल में बन जाएगा, क्योंकि 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो 4781 में अगर 1000 से भाग देंगे तो 4.78 डिसमल हो जाएगा। अब इसको कट्ठा धूर में अगर बदलना है तो 6.5 हाथ के लगी से, जहाँ पे अलग अलग लगी चल रहा होगा वहाँ का मान अलग होगा। अगर लगी के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो चैनल सर्च कीजिएगा, बहुत सारा उस पर लगी के बारे में वीडियो बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो फिलहाल 6.5 हाथ के लगी से हम आपको बता रहे हैं जो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो 218 वर्ग करी बराबर 1 धुर हुआ और कुल क्षेत्रफल हमारा 4781 वर्ग करी। तो 4781 भागा 218 यानी 21.93 धूर ये ज़मीन हो गया। अर्थात समझिए 20 धूर का 1 कट्ठा होता है हमारे यहाँ, आपके इधर जितना होगा उसके हिसाब से बैठा लीजिएगा। 1 कट्ठा 1 धूर और कितना है 93 भागा 6.25 यानी 15 कनमा के लगभग हो गया। तो इस तरह से आप लोग आसानी से किसी भी त्रिभुजाकार प्लॉट का रकबा निकाल सकते हैं। हमने भरपूर कोशिश किया जो आपको इस तरह से बता दे आसान भाषा में, ताकि आप लोग आसानी से किसी भी 3 मेर वाले प्लॉट को रकबा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।